प्रश्न है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका अजमेर ज़िले में स्थित है, जो कि राजस्थान की पहली मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने नए क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की थी? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के किस छात्र ने बम फेंका था? तो ये जोरावर सिंह ने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर, जो कि वर्धमान विद्यालय जयपुर का छात्र था। अगला प्रश्न है, कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो वशिष्ठ चंबल नदी का उपनाम नहीं है, क्योंकि ये तो बनास नदी का उपनाम है। इसके अलावा चरम्यवती, कामधेनु और नित्यवाही नदी, ये तीनों ही चंबल नदी के उपनाम हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में वह झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में हुआ था? तो ये अजमेर झील है, जो कि फाय जो इंजीनियर था उसके निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्योति, RS6 आदि किसकी किस्में हैं? तो ये जो की किस्में हैं, ज्योति और RS6। अगला प्रश्न है, सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपके देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है सीसा और जस्ता गलाई संयंत्र। अगला प्रश्न है, फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी पर महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। यह स्मारक स्थित है, तो ये आपका उदयपुर में स्थित है फतेह सागर, जहाँ पर मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, जिसकी जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कौपेन एवं टी वार्थी ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को किस जलवायु प्रदेश में रखा है? तो इसे AW जलवायु प्रदेश में रखा है, दक्षिणी पूर्वी भाग को। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है? तो ये आपके सीता माता अभ्यारण्य है, जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है? तो ये उदयपुर अभ्यारण्य है, जो कि पहला मत्स्य अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मरु उद्यान आपका जैसलमेर बाड़मेर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर इंपीरियल सेट गांव ने, जिसे बहबड़ पक्षी कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊसर भूमि किसे कहा जाता है? तो खारी और लवणीय जो भूमि होती है उसे ऊसर भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये आपके सांबर झील है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ स्थित है? तो ये आपका बालेसर जोधपुर में स्थित है सौर ऊर्जा चलित फ्रिज। अगला प्रश्न है, राज्य के किस भाग में सालरे, सागवानी, बांस, पलास, खेर, धोक आदि के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो ये आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ये सभी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओराई बांध परियोजना से मुख्यतः किन जिलों को सिंचाई लाभ मिलेगा? तो ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले को सिंचाई लाभ मिलेगा ओराई बांध परियोजना से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख है
जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कि 1460 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? तो ये उदयपुर शहर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। अगर यहाँ पर पेरिस लिखा हुआ था तो पेरिस किसे कहते हैं? तो पेरिस जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना है जो कि थी। तो आहड़ सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसलिए इसे विशेष सभ्यता माना गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है। तो संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित विश्व की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये आपके जयसमंद झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने गोमती नदी का जल रोक कर किया था और ये उदयपुर में स्थित झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में म्यूर बीड़ी उद्योग का केंद्र है। तो ये आपका टोंक जिला है म्यूर बीड़ी का केंद्र। और बीड़ी किससे बनाई जाती है? तो ये तेंदू पत्ते से बनाई जाती है बीड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? तो ये आपका फतेह सागर है जो कि आपका अजमेर जिले में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? तो इसमें अमोनियम सल्फेट का उपयोग सर्वाधिक रहता है लवणीय मिट्टियों की उर्वरकता में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी के प्रवाह में है? तो ये बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है। प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत पाक की सीमा रेखा है का राजस्थान में विस्तार है। तो ये हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर शाहगढ़ बाड़मेर तक फैली हुई है और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी और बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाले थे। तो ये नागरीदास थे जो कि रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी और बिहार चंद्रिका ग्रंथों की रचना करने वाले थे। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1437 ईस्वी में हुआ था सारंगपुर का युद्ध कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, जिसमें राणा कुंभा की विजय हुई थी और इसके उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक जिसके लेखक है? तो इसके लेखक कर्नल जेम्स टॉड है जिसने ट्रेवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया पुस्तकें लिखी है। अगला प्रश्न है, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है? तो मिहिर भोज ने धारण की थी आदि वराह की उपाधि। अगला प्रश्न है, हरि रस क्या है? तो ये ईसरदास बारट द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ है जिसका नाम है हरि रस। अगला प्रश्न है, टाइगर पार्क जो कि राजस्थान में है, जिसमें कचिदा, धाकड़ वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये सभी अभ्यारण्य के वन क्षेत्र है। तो ये रणथंभौर में स्थित वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है। तो ये आपके झामर कोटड़ा उदयपुर में शुरू की गई है गैस आधारित परियोजना। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर नानक भील ने झंडा गीत गाया था। इस पर अंग्रेज सेना ने गोली मार दी थी। डाबी का संबंध है। तो डाबी बूंदी जिले में स्थित है जहाँ पर नानक जी भील की
मृत्यु हुई थी झंडा गीत गाने पर ही, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें गोली मार दी थी। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह और शाहजादा खुर्रम ने, जिसे हमें शाहजहां कहते हैं, के मध्य संधि हुई थी। तो ये फरवरी 1615 ईस्वी में संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, बंजर, क्षारीय एवं रेतीली भूमि में उगने वाले पेड़ है। तो इसमें सर्पबूल, विलायती खेजड़ा, करंजे और सरू, ये सभी पेड़ उगते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। तो ये आपके बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। अगला प्रश्न है, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? तो राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी नागौर दरबार में उपस्थित होकर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है। तो ये आपके रेड क्लिफ रेखा है, भारत पाक की सीमा रेखा का नाम है। और भारत और चीन की जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा है।